नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, आर्टिलरी गन्स वगैरह डिप्लॉय कर रहे हैं, ये युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं उस इलाके में। और अब हम रिसेंटली देखते हैं कि न्यूज सामने आती है कि एक पाकिस्तानी रेंजर, नाउ एक रेंजर क्या होता है, जिस तरीके से भारत की तरफ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर की रक्षा करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसी तरीके से पाकिस्तान में इन लोगों के होते हैं रेंजर्स। तो एक पाकिस्तानी रेंजर इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत जरा करीब आ चुका था, इंडियन साइड के काफी करीब था। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जासूसी भी यहां पर कर रहा हो। इसे इमीडिएटली भारत की बीएसएफ ने धर लिया और आज के समय ये भारत की कस्टडी में है इन राजस्थान। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी रेंजर कॉट बाय बीएसएफ एट इंटरनेशनल बॉर्डर इन राजस्थान। अब उम्मीदें काफी हद तक बढ़ चुकी है कि भारत के जो बीएसएफ कांस्टेबल है पूर्णम कुमार शॉ, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था आज से 10 दिन पहले, पंजाब बॉर्डर पे ये डिप्लॉयड थे, इंटरनेशनल बॉर्डर के थोड़े करीब चले गए और पाकिस्तान के रेंजर्स आए, इनको पकड़ लिया और तब से ये पाकिस्तान की कस्टडी में है। और अगेन मुझको यहां पर यह बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान एक जेन्युइनली रोग नेशन है, क्योंकि ये बीएसएफ के जवान को भी पकड़ के ना उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर दिखाकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात नोट करिएगा, जो भारत ने रेंजर पकड़ा है पाकिस्तान का, क्या इसकी कोई इमेज आपको दिखी है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है या उसको खड़े करके उसको फोटो ले रहे हैं उसकी? ये एक बहुत ही लो लेवल की जो आर्म फोर्स होती है वही करती है। और पाकिस्तान ने जो इस टाइप की इमेजेस सामने रिलीज करी थी, ये दुनिया के बहुत कम देश, आई मीन कोई अफ्रीका का ही टूटा फूटा सा कोई देश होगा जिसकी ऐसी आर्मी है, जिसके कोई रूल्स कोई डेकोरम है नहीं। कोई ऐसा देश जहां पर कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो इमरान खान, वो जेल में सेफ नहीं है, कोई उसको वॉयलेट करके चला जाता है, वैसे ही कंट्री में होगा कि इस तरीके से कैप्चर्ड बीएसएफ जवान की भी फोटो वगैरह खींच करना ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। खैर, इंडिया यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट कर रहा है खुद को, और उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यही है कि हमारा जो बीएसएफ का जवान है ये पाकिस्तान अब छोड़ देगा, क्योंकि 10 दिन हो गए थे। हमने कई बार पाकिस्तान को कहा कि हमारा बीएसएफ का जवान आपने पकड़ रखा है। आप अगर नोट करोगे ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर इतनी बड़ी है, एलओसी भी आता है वहां पर। कभी कभी होता है कि हम लोग कोई रेंजर पकड़ लेते हैं उनका, वो लोग कोई बीएसएफ का जवान पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जांच पड़ताल के बाद कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है। मगर क्लियरली पाकिस्तान को यहां पर आप कह लीजिए एक मौका मिल गया था इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने का, तो इन लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया। बट हमें यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि हमारा बीएसएफ जवान सेफली वापस आ जाना चाहिए। इनकी वाइफ आज के समय प्रेग्नेंट है, काफी चिंतित है इनके बारे में, तो होपफुली हमारे बीएसएफ जवान अब वापस आ जाएगा। और इसके बदले में हो सकता है कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर रेंजर पकड़ा गया है ये हमको रिलीज करना पड़े। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन है ये कब तक चलती रहेगी, वेल हिस्ट्री में अगर हम देखें ना, पहली बात तो अभी हम वेट कर रहे हैं भारत के स्ट्राइक की ऑन पाकिस्तान। इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान को हिट करेगा, एक काइनेटिक एक्शन यहां पर लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? अगर हम हिस्ट्री देखें, 2016 में जब उरी पे हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी पीओके में, वो 10 दिन बाद हुई थी। फिर पुलवामा में आपको याद होगा 2019 में जब अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक होने के 11 दिन बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करके आई थी। इस बार बताया जा रहा है कि भारत कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है, जहां पर हमारी नौसेना का क्रिटिकल रोल होगा। हम ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हम हर टाइप का कॉन्टैक्ट इस वक्त पाकिस्तान के साथ खत्म कर रहे हैं। कोई पोस्टल सर्विस नहीं, कोई कार्गो शिपमेंट की कोई सर्विस नहीं। उनके जो भी इन्फ्लुएंसर अकाउंट, जो भी न्यूज़ वगैरह के अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, सब हर जगह भारत में बैन हो चुके हैं। भारत तैयारी के साथ, क्योंकि देखो होता क्या है, पाकिस्तान जैसा देश प्रोपेगेंडा पे बहुत डिपेंड करता है। तो कल को जब हम काइनेटिक एक्शन लेते हैं इनके अगेंस्ट, ये लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे कि देखो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ मरा ही नहीं है, ये वगैरह। और यही पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कोई 2013-14 की कोई वीडियो प्ले कर दे और ये दिखा दे कि हमने इंडिया के फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। तो इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ भारत हिट करेगा पाकिस्तान को। इसमें हो सकता है कि टाइम लगे। अब लास्ट टाइम 10-11 दिन लग गए थे, इस बार हो सकता है कि 15-20 दिन भी लग जाएं। बट इंडिया इज वेटिंग प्रॉपरली, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इस वक्त चिंता में भारत नहीं है, चिंता में पाकिस्तान है। इनको पता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए आप देख रहे हो
कि पाकिस्तान की मिलिट्री लगातार 3-3, 4-4 युद्ध अभ्यास कर रही है। इन्होंने अपनी मिलिट्री को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। ये सब करने में खर्चा आता नहीं तो आप हमेशा करके रखो ये। अपनी मिलिट्री को आप पीछे पुल बैक क्यों करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव कि आपकी मिलिट्री बैरक्स में रहे, मिलिट्री बेसिस में रहे। जब ज़रूरत आए तभी आप उनको डिप्लॉय करो एट द बॉर्डर। तो पाकिस्तान रोज जो इतने सारा ये युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो ये अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को रोज का खर्चा आ रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और अभी एक रीसेंट रिपोर्ट यही पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान के पास एक्चुअली इतनी आर्टिलरी भी नहीं है कि ये 4 से 5 दिन से ज्यादा की वॉर इंडिया के अगेंस्ट झेल पाएंगे। पैसा एक ह्यूज इशू है पाकिस्तान के लिए, और जितना भारत अपना एक्शन डिले करेगा उससे दो चीजें होंगी। एक तो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान हर जगह जा रहा है, कंट्रीज को कह रहा है कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जितना टाइम और लगेगा ना, उतना कंट्रीज बाकी और इश्यूज हैं उनमें बिजी हो जाएंगी, पाकिस्तान की इतनी सुनी नहीं जाएगी। चाइना का भी जो एक टाइम पर आप कह लीजिए सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये वेव ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। चाइना जैसे आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो टेरिफ वॉर है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। चाइना भी एक सर्टेन टाइम के बाद पाकिस्तान को ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर दे नहीं पाएगा। अभी वो ठीक है मिसाइल वगैरह भेज रहे हैं और पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम चाइना की भी अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं। हम जितना डिले करेंगे पाकिस्तान को उतना पैसा खर्चना पड़ेगा। और आई एम श्योर आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि हम लोग एक बार को देखना चाहेंगे कि एक प्रॉपर एक्शन हो अगेंस्ट पाकिस्तान। हो सके पीओके का भी कुछ लैंड हम वापस रिक्लेम करें, बजाय कि हमारी बस एयरफोर्स वहां पर जाए, कुछ एरिया पर बॉम्बिंग करके वापस आ जाए। सो इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग। आपको याद होगा 2016 में भी इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, इनके जो ये सारे सेलिब्रिटीज हैं इन सबको बैन कर देना, जो पाकिस्तानीज भारत में रह रहे थे इनको बाहर निकालना, ये नहीं हुआ था। 2016 2019 आप देख लो, भारत ने कभी भी ऐसा किया नहीं। ये पीएम मोदी के अंडर पहली बार वी आर बिल्डिंग अप फॉर समथिंग बिग। तो आज के समय में आपको यही कहूंगा कि अपने देश के साथ खड़े रहिए, स्टैंड विद योर मिलिट्री, स्टैंड विद योर कंट्री। और जो भी हम करने वाले हैं इट इज फॉर ए बेटर फ्यूचर। हम लोग ये चाहते नहीं थे कि ये हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर ऐसा है कि हमको ये करना ही पड़ेगा। सो आने वाले कुछ दिनों में देखिए डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज आने वाली है। इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग। ये जो पाकिस्तान कहता है कि 24 घंटे में, 36 घंटे में, ये इनके ड्रीम्स हैं। हमको जब करना होगा, जब हम तैयार होंगे, तब हम एक बड़ा काइनेटिक एक्शन लेंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। देखिए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ये काफी न्यूज में है, ये री इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भारत का काफी करीबी कंट्री है, काफी अच्छे रिलेशन है हमारे इस कंट्री के साथ। बताइए एंथनी अल्बनीसी बन चुके हैं प्रधानमंत्री फिर से किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है।
और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए, और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।